दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारत के तेलंगाना राज्य की है। यहाँ वर्ष 2017 में एक तेंदुआ बिजली के तारों के संपर्क में आ जाने के कारण मारा जा चुका है। वन्य अधिकारियों के अनुसार तेंदुआ इंसानी इलाकों में भटक गया था। अनुमान है कि खाने की तलाश में शायद तेंदुआ जंगल से बाहर आया होगा और किसी शिकार को पकड़ने के लिए खंभे पर चढ़ गया होगा, जिस वजह से बिजली का झटका लगने के कारण इस तेंदुए की दुखद एवं दर्दनाक मौत हो गई। तेंदुए जैसे शानदार जीव का ऐसा बुरा अंत बड़ा कष्टदायी है, किंतु क्या किया जा सकता है। जंगली क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहे हैं, जंगलों में शिकार की कमी आ रही है, जिस कारण ये शिकारी जीव भूख के मारे इंसानी इलाकों में घुस जाते हैं और इस तरह के हादसे घटित होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी जितनी इंसानों की है उतनी ही जानवरों की भी है, लेकिन हमारे स्वार्थ के चलते आज इंसानी अतिक्रमण ने जानवरों का जीना दूभर कर दिया है। ये जंगली जानवर अब बेहद मुश्किल से ही अपना अस्तित्व बचाए रखे हुए हैं, किंतु दूसरी ओर कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ संघर्ष कर पाने में असमर्थ हो चुके हैं। इन जीवों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। यकीन करना मुश्किल है, किंतु एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में इंसानी अतिक्रमण के चलते जानवरों की 40,000 से अधिक प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर खड़ी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जीवों की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रजातियों का जिक्र करते हैं जो आने वाले कुछ दशकों में विलुप्त हो जाने वाली हैं। साइगा एंटीलोप। दोस्तों, साइगा एंटीलोप हिरणों की एक प्रजाति है। एक जमाने में यह हिरण यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों में करोड़ों की संख्या में पाया जाता था, किंतु अब इनका क्षेत्र बेहद अधिक सिकुड़ गया है। किसी सीधे साधे जीव को इलाके से खदेड़ देना और भी ज़्यादा आसान होता है। इस एंटीलोप के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये बेहद शर्मीला और डरपोक जीव है जिसे आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। ये चीन के मैदानों का मुख्य निवासी था, किंतु आज ये चीन से विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में साइगा एंटीलोप सिर्फ कजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ही मौजूद है, किंतु यहाँ भी इनकी संख्या बेहद कम है और लगातार घटती जा रही है। इस हिरण में कुछ अनूठी खूबियां हैं। आमतौर पर गाय और भैंसों के सींग अंदर से खोखले होते हैं, किंतु अन्य एंटीलोप की ही भांति साइगा एंटीलोप के सींगों के अंदर हड्डियां हैं। साथ ही इनका नाक बेहद लचीला और लटका हुआ सा होता है। इस नाक के दम पर इस हिरण के सूंघने की शक्ति बेहद तेज है। आखिर हो भी क्यों नहीं, साइगा एंटीलोप की तो पहचान ही उसके नाक से होती रही है। प्रोबोसियस बंदर। दोस्तों, यदि बात नाक की चली है तो इस मामले में प्रोबोसियस बंदर और भी गजब का है। एक नर बंदर की 7 इंच तक लंबी हो जाने वाली नाक इसके होंठ यहाँ तक कि ठुड्डी को भी पूरी तरह से ढक लेती है। मजे की बात यह है कि मादाएं उसी नर को ज़्यादा पसंद करती हैं जिसकी नाक झुंड में सबसे लंबी हो। बोर्नियो के वर्षावनों में पाए जाने वाला ये बंदर आज बड़े संकट में है। वैसे तो वर्तमान समय में बोर्नियो में 7,000 प्रोबोसियस बंदर बचे हुए हैं, किंतु इनकी संख्या साल दर साल बेहद तेजी से घट रही है, जिसकी मुख्य वजह है इनके इलाकों का लगातार कम होना। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई नामक 3 देशों के बीच बटा हुआ है। ये तीनों ही देश बड़े पैमाने पर अपने अपने हिस्सों में ऊंची इमारतें और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस अंधाधुंध निर्माण प्रक्रिया में बेचारे इस बंदर के बारे में सोचने का अवसर भला किसके पास है। दुख की बात यह है कि कभी इस आइलैंड पर केवल इस लंबी नाक वाले बंदर का ही हक हुआ करता था, किंतु आज 3 देशों में बंट चुके इस आइलैंड पर कोई भी देश अपना हिस्सा इस बंदर के साथ बांटने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा इस बंदर की जल्द विलुप्ति से ही होगा। पेंगोलिन। दोस्तों, पेंगोलिन एक ऐसा जीव है जिसके बारे में बेहद कम जाना गया है, किंतु हाल ही में कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार ठहराए जाने के कारण पेंगोलिन का नाम बहुत अधिक चर्चा में रहा है। वैसे तो ये जीव म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों समेत भारत में भी पाया जाता है, किंतु इसकी सबसे अधिक उपप्रजातियां चीन में है, जहां आज ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। चीन के लोगों का तो स्वभाव ही हर अजीब दिखने वाली चीज को खा जाने वाला है, किंतु पेंगोलिन के मांस और अंगों को तो दुनिया भर में महंगे दामों पर बेचा जाता है। माना जाता है कि पेंगोलिन को खाने से नपुंसकता दूर होती है और पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मान्यता कोरी बकवास है।
वास्तव में यदि आप किसी जीव का मांस ये कहकर बेचोगे कि इस मांस में प्रोटीन है, तो उस मांस को खरीदने के इच्छुक लोग बेहद कम होंगे, क्योंकि प्रोटीन तो हर जगह बिकने वाले अंडों में भी मिल जाता है। इसलिए पेंगोलिन का शिकार करने वाले लोग इस जीव के मांस को मर्दाना ताकत में वृद्धि करने वाला बताकर बेचते हैं। अत्यधिक शिकार के कारण आज पेंगोलिन अपने अधिकतर ठिकानों से गायब हो चुका है। जुगनू। दोस्तों, करीब 2 दशकों से जुगनुओं का दिखना लगभग खत्म हो गया है। जुगनू, जिन्हें कुदरत की लालटेन भी कहा जाता था, जुलाई से अगस्त के महीनों में चमकते हुए नजर आते थे। जुगनू विचित्र कीट है क्योंकि इनके पेट में रोशनी उत्पन्न करने वाला अंग होता है। ये अपनी विशेष कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन को लूसीफेरिन नामक तत्वों से मिला देते हैं, जिससे रोशनी उत्पन्न होती है। आमतौर पर रोशनी का कोई भी स्रोत गर्मी भी उत्पन्न करता है, किंतु जुगनुओं से निकलती रोशनी बेहद शीतल होती है। मेरा यकीन मानिए कि यदि आपने रात में टिमटिमाते जुगनुओं को कभी गौर से नहीं देखा, तो आप कुदरत के एक बहुत बड़े चमत्कार से वंचित हैं। हमारे ग्रह पर जुगनुओं का बसेरा डायनासोरों के काल से है, किंतु आज दुनिया भर में जुगनुओं का गायब होना तेजी से जारी है। जानकार बताते हैं कि जुगनू केवल ऐसे वातावरण में रह सकते हैं जहां किसी प्रकार का प्रदूषण और जहरीले रसायनों का घुलाव ना हो, लेकिन आज तो प्रदूषण की तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। जाहिर है ऐसे दूषित वातावरण में जुगनुओं की संख्या कम तो होगी ही। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी जुगनुओं की बर्बादी की एक मुख्य वजह है। साथ ही ऐसा भी पता चला है कि जुगनू रोशनी के लिए केवल अपने पेट में लगे कुदरती बल्ब पर ही निर्भर होता है। सड़कों पर चलते वाहनों की हेडलाइट से निकलती तेज रोशनी इससे बर्दाश्त नहीं होती। हेडलाइट की तेज रोशनी के कारण जुगनू अंधे हो जाते हैं, जिस वजह से अपना खाना ढूंढ नहीं पाते। जुगनुओं की घटती संख्या भारी विनाश का संकेत है, क्योंकि ये छोटा सा कीट पेड़ पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बेहद छोटे कीटों को भी खाता है। जुगनुओं की कमी के चलते ही आज हर साल धान की फसल को बर्बाद करने वाले मच्छर जैसे कीटों की संख्या बेहद अधिक हो रही है। अमूर तेंदुआ। दोस्तों, अमूर तेंदुआ एक शानदार जानवर है जो वर्तमान में जंगलों से लगभग विलुप्त हो चुका है। इस नस्ल के अधिकतर तेंदुए केवल चिड़ियाघरों में ही बचे हुए हैं। खुले जंगलों में इसका दिखाई देना अब बेहद दुर्लभ हो चला है। ये खूबसूरत बिल्ली किसी जमाने में कोरिया और चीन में भी पाई जाती थी, जहां इनकी खाल को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इंसानों द्वारा इनका शिकार करके इन्हें खत्म कर दिया गया। इस तेंदुए की खूबसूरत खाल की कीमत ब्लैक मार्केट में लाखों रुपए की है। वर्तमान में अमूर तेंदुए का निवास स्थान चीन की उत्तरी सीमा के पास रूस में है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2017 तक यहाँ 100 से अधिक अमूर तेंदुए थे, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 20 से भी कम बची हुई है। शिकारियों के साथ साथ सरकारों द्वारा तेजी से किए जा रहे विकास कार्य भी इस तेंदुए की भावी विलुप्ति के लिए जिम्मेदार हैं। रूस और चीन की साझी सीमा पर हो रहे बड़े बड़े हाईवेज के निर्माण ने जंगली जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले कुछ वर्षों में ही अमूर तेंदुआ जंगलों से पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, विकास की दौड़ में तेजी से भागता इंसान शायद भूल चुका है कि प्रकृति सदैव संतुलन बनाए रखती है। आज जिस तरह से इंसान जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं, जंगलों में रहने वाले जीवों के आवास छीन रहे हैं, ऐसे में जंगली जानवरों में मौजूद वायरस और बैक्टीरियाओं से भी इंसानों का सामना हो रहा है। कोरोना महामारी इंसानों द्वारा जंगली जीवन में दखलंदाजी का ही परिणाम है। यदि हम यूं ही जंगली जीवों के इलाके में घुसपैठ करते रहे, तो भविष्य में और भी घातक महामारियां फैलने का डर बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।